अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल हैं। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। खुदा आपको अपनी अमान में रखे। गाइस, आज मैं मौलाना तारिक जमील साहब का एक बयान सुन रहा था। बहुत आला बयान था। उसमें वो फरमा रहे थे कि जिस बंदे ने अपने वालिदैन को नाराज़ किया, उस पे खुदा की, रसूल की, फरिश्तों की और ज़मीन और आसमान की लानत होती है। उस आदमी का ना सदका कबूल है, ना नमाज कबूल है, ना रोज़ा कबूल है। कोई भी अमल जो वो करेगा, वो खुदा कभी कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने फरमाया कि एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क़यामत कब आएगी? तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त आएगी जब लोग अपनी वालदा को दुख दिया करेंगे। ख़ास तौर पे जब बेटियां अपनी वालदा को दुख देंगी ना, तो क़यामत आ जाएगी। फिर फरमाया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काश के वालिदैन में से कोई एक ज़िंदा होता। अगर वालदा भी ज़िंदा होती तो मैं इशा की नमाज, फ़र्ज़ नमाज की बात कर रहे हैं, इसमें नफल नमाज की बात नहीं हो रही, कि अगर मैं इशा की नमाज भी पढ़ रहा होता और मैं नमाज शुरू कर चुका होता और मेरी वालदा मुझे आवाज़ देती कि मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता, लब्बैक अम्मी, मैं हाजिर हूँ मेरी माँ, हुक्म करें। गाइस, इस हदीस का ये मतलब है कि वालिदैन की और ख़ास तौर पे वालदा की इतनी अज़मत है, इतना मकाम है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती कह रही हैं कि मैं नमाज तोड़ के वालदा के सवाल का और उनकी आवाज़ पे जवाब देता, लब्बैक कहता। गाइस, वालिदैन की नाराज़गी का जो अज़ाब है, ये भी बहुत बड़ा अज़ाब है। एक सहाबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हमारे वो सहाबी जो हैं वो नज़ा की हालत में हैं, आप तशरीफ़ ले आइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से उनके घर तशरीफ़ ले गए और उस सहाबी को बोला कि कलमा पढ़ो। उस सहाबी ने कहा, मौला, मेरी ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा, मैं कलमा नहीं पढ़ सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई वालिदैन में से ज़िंदा है, वालिद या वालदा? तो सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरी वालदा ज़िंदा है। तो आपने फरमाया, वो नाराज़ हैं? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, वो मुझसे नाराज़ हैं। आपने फरमाया, बुलाएं उस औरत को। जब उस सहाबी की वालदा आई, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई, तो आपने फरमाया कि अपने बेटे से नाराज़ हैं? तो उस औरत ने कहा, जी मौला, मैं नाराज़ हूँ। तो आपने फरमाया, क्यों नाराज़ हैं? अर्ज़ करती है, मौला, ये इतना तलख़ कलाम है, ये इतना सख्त लहजे में मुझसे बात करता है, इसने कभी नरम बात मुझसे नहीं की। इतनी सख्त बात करता है कि ये मेरे दिल पे बात लगती है, इस वजह से मैं इससे नाराज़ हूँ। वैसे ये नमाज रोज़े का पाबंद है, नेक है, लेकिन इसी बात की वजह से मैं इससे नाराज़ हूँ कि ये ऐसी बात करता है जो मेरे दिल पे सीधी जाके लगती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इसको माफ़ करना चाहती हैं? तो उस औरत ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैं इसको माफ़ नहीं कर सकती। तो आपने फरमाया, अगर इसको मैं आग में जला दूँ तो बर्दाश्त कर लोगी? माँ फ़ौरन बोली कि हुज़ूर, मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, अपने बेटे को जलता हुआ मैं नहीं देख सकती। तो आपने फरमाया कि इसको माफ़ करें, तब जाके इसकी जान छूटेगी। उस औरत ने माफ़ किया। फिर आपने उस सहाबी को बोला कि कलमा पढ़ो। उस सहाबी ने कलमा फ़ौरन पढ़ा और उसकी रूह परवाज़ कर गई। गाइस, वालिदैन की नाफरमानी इंसान को दीन और दुनिया में बेचैन कर देती है। और मौलाना साहब ये भी फरमा रहे थे कि जो औलाद, बेटी हो या बेटा, अगर वो वालिदैन का नाफरमान है तो वो ऐसे किरची किरची हो जाता है, वो तबाह हो बर्बाद हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। खुदा हमें वालिदैन का फर्मा बरदार बनाए
اور ہمیں دین اور دنیا میں کامیاب فرمائے۔ گائز اگر یہ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ خدا آپ کو اپنی امان میں رکھے اور آپ لوگ سلامت رہیں۔